मैंने पिछले 3 महीने में बहुत तैयारी कर ली, अब मैं स्लो हो जाता हूं। नहीं, अब ये मैराथन नहीं है बेटा, ये रेस है। अब हमारी जिंदगी में 2 पेन होते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। और एक इंसान को इन दोनों पेन में से एक ना एक पेन को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपनाना ही पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यू वांट पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू वांट पेन ऑफ रिग्रेट। अगर मैं आज नहीं समझ पा रहा हूं ना, तो मैं बड़े होकर भी नहीं समझ पाऊंगा। गए वो दिन जब बड़ों को ज्यादा अकल हुआ करती थी बच्चों से। अब तुम ज्यादा फास्ट हो गए हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। व्हाट इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर तुमने स्टार्ट किया तो तुम टॉपर नहीं बन सकते। तुम बन सकते हो। जब तक तुम बिलीव नहीं करोगे खुद के ऊपर, तब तक क्या होगा? टाइम टेबल देखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बताने वाला हूं तुम्हें, एक स्टोरी बताने वाला हूं कि कैसे इस मोबाइल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ऑलराइट, क्या हाल है मेरे शेरों? यार 3.5 महीने रह गए बोर्ड्स के लिए। 5-10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी, प्लीज पूरी देख के जाना। मैं बताने वाला हूं तुम्हें, एक स्टोरी बताने वाला हूं कि कैसे इस मोबाइल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यार जब हम क्लास में थे, क्लास 12 में थे, आई वाज इन क्लास 12 इन 2015, तो मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, ऐसे मैं समझना बहुत बूढ़ा इंसान हमें लेक्चर दे रहा है। आई वाज इन क्लास 12 इन 2015 और मुझे इस फोन से प्यार हो गया था। मुझे इस फोन से, जिससे बात कर रहा हूं उससे प्यार नहीं हुआ था, मुझे इस फोन से प्यार हो गया था। फोन एडिक्शन हो गया था। और यार मेरे घर वालों ने यह तक बोल दिया था कि बेटा अगर तुझे नहीं पढ़ना तो हमारे घर के बिल्कुल बराबर में कॉलेज है, सारे गुंडे लफंगे वहीं आते हैं, अभी बता पढ़ाई छोड़, बिजनेस पे बैठ, तेरा एडमिशन वहीं करा देते हैं। भैया मेरी हवा हो गई संट। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा वहां, मुझे अच्छा एक्सपोजर चाहिए, मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, मुझे कोई ना कोई ऐसे लोगों से मिलना है जो मेरी मेंटालिटी को मैच कर रहे हो, मुझे अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, उनकी बातें सुननी है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो यार उसी दिन, जिस दिन ये बात मेरे को बोली गई, मैं इतना डर गया। ये नेगेटिव मोटिवेशन थी फ्रॉम माय पेरेंट्स, बट ये बात मैं हल्के हल्के समझ रहा था कि यार ये फोन जब तक मेरे हाथ में रहेगा कुछ नहीं हो पाएगा। 3.5 महीने रह गए, 15 दिन निकल गए हैं हमारे पास। जनवरी 1 से पहले मैं बहुत बच्चों को जानता हूं जिन्होंने ये फोन अपना लिया था, बट जनवरी 1 के बाद अरे अब तो 4 महीने हैं बोर्ड्स को दोबारा, ऑलराइट लेट्स डू व्हाट्सएप। यार जिस स्टेज पर तुम हो स्टूडेंट्स के लिए, ये फोन इट्स एन ईविल एंड इट्स नॉट अ नेसेसरी ईविल। ये जरूरी नहीं है तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम्हारी लाइफ के लिए नॉर्मल फोन विदाउट सिम चलेगा यार, इंटरनेट होना चाहिए उसमें, और तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज सीख सकते हो, देख सकते हो कि यार क्या रिसेंट अपडेट आई है, सीबीएसई की डेट शीट कब आ रही है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। 3.5 महीने बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है तुम्हारे लिए प्रिपेयर करने का कि हम भैया बोर्ड्स की प्रिपरेशन आज से हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। 3.5 महीने तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है यार। ये टाइम वो वाला टाइम है जब तुम्हें समझ आ गया भैया अब ये मैराथन नहीं रही कि मैं शुरुआत से तैयारी कर रहा हूं, अब मुझे हल्के हल्के जाना है, थोड़ा स्लो हो जाता हूं, मैंने पिछले 3 महीने में बहुत तैयारी कर ली, अब मैं स्लो हो जाता हूं। नहीं, अब ये मैराथन नहीं है बेटा, ये रेस है। अब ये रेस है और सब कुछ चलने के लिए भाग रहे हैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सीड होना है ना, तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। तुम्हारे हाथ में पढ़ाई के अलावा अभी कुछ नहीं है। और ना ही समझना कि भैया टाइम टेबल बना लेंगे ऐसा हो जाएगा, टाइम टेबल बना लेंगे वैसा होगा। तुम कर क्या रहे हो, कहां टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना? 14-14, 15-15 मिनट की मोटिवेशनल वीडियोस देखे जा रहे हो, उससे हो क्या रहा है? तुम मुझे ये बताओ। 14-15 मिनट में एक लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका एक लेसन देख लोगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, रिवाइज हो जाएगी चीज। नहीं, हम तो देख रहे हैं टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल बनाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो हर रोज सिर्फ टाइम टेबल देखते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन होता है, हाँ यार ये टाइम टेबल मैंने देख लिया, आज कल से फॉलो करूंगा, बाय। कल आते हैं यूट्यूब पे एक और टाइम टेबल आ गया, 10 टाइम टेबल आ गए। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कोई, पढ़ाई का तो कोर्स डल चुका है, हाँ हम कर लेंगे, अरे वहां डला हुआ तो है कोर्स, कर लेंगे। किस सेंस, कौन सी बबल में जी रहे हो तुम, क्या कर क्या रहे हो? ये रेस है, ये मैराथन नहीं है। कभी भी सिटी का टॉपर, मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि मैं खुद 2015 में टॉप करके आ चुका हूं, मुझे ये मालूम है। कभी भी सिटी का टॉपर, कभी भी कोई टॉपर 95+ परसेंटेज तुम्हें लेके आनी है, कभी भी वो नहीं बनता जो शुरुआत से बढ़ के चल रहा है। वो भी बन सकता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर तुमने स्टार्ट किया तो तुम टॉपर नहीं बन सकते। तुम बन सकते हो। जब तक तुम बिलीव नहीं करोगे खुद के ऊपर, तब तक क्या होगा? टाइम टेबल देखने से कुछ नहीं होने वाला। टाइम टेबल देखना बंद करो, टाइम टेबल खुद का बनाना और फॉलो करना शुरू करो। तुम्हें 10, 100, 1000 टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टाइम टेबल की जरूरत है। और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी नेचर क्या है, तुम किस समय पढ़ना चाह रहे हो। हम नाइट आउल हैं,
हम अर्ली बर्ड्स हैं, हम ये हैं, हम फिलाना है, अब हम ये कर देंगे, अब हम पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट हैं, अब हम कुछ एक्सपर्ट हैं, अब एमसीक्यू दे देते हैं, अरे ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ते हैं, 10 मिनट में ना ये सारी की सारी सिलेबस खत्म कर देते हैं, 10 मिनट में पढ़ते हैं, समझ आ नहीं रहा कुछ। यार जो जिस भी तुम एज में जी रहे हो ना, इस समय वीडियोस देख के सेटिस्फैक्शन लेना बहुत इजी है। सबसे इजी काम ही है भाई साहब, ऐसे सो जाओ, वीडियो चलती रह रही है, तुम कहो हाँ मैं तो सुन रहा हूं। 3.5 महीने में ये सब जो तुम रूटीन चला रखा है तुमने, इस सबको हटाना पड़ेगा, इस सबको खारिज करना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और इस फोन के बेसिस पे जीना पड़ेगा। ऐसा कुछ जीना पड़ेगा, ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ेगा जिसको तुम लाइफ लॉन्ग याद रखो। अब मैंने आज टाइम टेबल बनाया, कल टाइम टेबल बनाया, अब मैंने ये चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर लिया, ये चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर लिया। रिटर्न को अभी आज मैं तुम्हें पेपर दे देता हूं, जिस भी सब्जेक्ट का तुम पेपर कहो ना, मैं तुम्हें पेपर दे देता हूं, उसको तुम सॉल्व करके दिखा देना। अगर तुम्हारे 10 में से 5 भी आ गए तो नाम बदल दूंगा अपना। 10 में से 5 की बात कर रहा हूं, 10 में से 5, और वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे। किस भ्रम में जी रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? ट्यूशन जाना नहीं, कोविड चल रहा है, स्कूल जाना नहीं, कोविड चल रहा है, ट्यूशन अटेंड करनी है, ऑनलाइन ट्यूशन अटेंड करनी है, सो के करनी है, यूट्यूब वीडियो देखनी है, सो के करनी है। यार बॉडी स्ट्रक्चर क्या मतलब अपने आप की लाइफ को कभी एनालाइज करना दूसरे के लेंस से, दूसरे की तरफ से देखना कि यार मैं कैसे जी रहा हूं। कभी ऐसे खुद को देखना, कभी मिरर में खुद को देखना, बोलना कि ये मैं कैसे जी रहा हूं, क्या मैं ये लाइफ जीने आया हूं, ये मेरा बचपन है। 12वीं तक मैं कहूंगा ये मेरा यंग एज है, मेरा बचपन ये है। अगर मैं आज नहीं समझ पा रहा हूं ना, तो मैं बड़े होकर भी नहीं समझ पाऊंगा। गए वो दिन जब बड़ों को ज्यादा अकल हुआ करती थी बच्चों से, अब तुम ज्यादा फास्ट हो गए हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। व्हाट इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। यार ये पूरा का पूरा जितने भी वीडियो है, ये एक अपडेट देने को थी आपको कि आप फुल सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आपने अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मेरी बात मानना, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस चक्कर में मत पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर लूं, एमसीक्यू इस चैप्टर के कर लूं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लूं। भैया पहले थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स ये हो जाएंगे यार, ये सबके हो जाते हैं। पहले थ्योरी पढ़ना तो स्टार्ट करो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, इन पे ध्यान तो दो। तुम्हें अभी तक रिटन प्रैक्टिस ही नहीं हो रखी। रिटन प्रैक्टिस कब करने वाले हो? अभी से करने वाले हो, अभी ही स्टार्ट करना है। टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं देख रहे हो पूरे के पूरे दिन तुम, या तुम हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आओ लेट्स स्टडी। ऐसा कुछ नहीं होता यार। यूट्यूब पे क्विजेस हैं, तुम्हारे घर वाले क्विजेस बना देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे टेस्ट ले रहे होंगे, उन पे फोकस करो कि उन पे मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, YouTube पर वीडियो देख के पढ़ना सबसे इजी टास्क है, उसको लर्न करना सबसे मुश्किल टास्क है, और उसके बाद लर्न करने के बाद उसको लिखना उससे मुश्किल टास्क कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यार ये डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे जीना चाह रहे हो। अगर आप यही बबल में रहना चाह रहे हो कि हाँ मैंने पढ़ लिया, रिविजन नहीं कर रहे हो, तो यार गलत हो रहा है। तो तुम बोर्ड्स में तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, बोर्ड्स में तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जिस भी लीडर को तुम मान रहे हो, जिस भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो, उनको बोलो कि यार तुम्हें टेस्ट बना के दे और तुम रिटन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऑल राइट, ठीक है जी। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए, कह रहे तुम देख रहे होगे पॉलिटिकल साइंस बुक 1, तो यार लर्न करो क्लास 11 एंड 12 पे। यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर A to Z ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों के लिए काम चल रहा है, क्लास 12 क्लास 11 वालों के लिए भी काम चल रहा है। तो इस पे जाके पूरे के पूरे चैनल पे जाके A to Z मटेरियल देख सकते हो। मैं अश्योरिटी देना चाहता हूं आपको, ये सारा का सारा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है। आपकी A to Z NCERT कवर हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, हम यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अपडेट लेके आया हूं मैं, 15 जनवरी है आज, अपडेट लेके आया हूं कि हमारा कौन सा कोर्स खत्म हो गया है। तो यार लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस बुक 1 की अगर हम बात करें तो A to Z हमने सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाऊंगा, प्लीज उसको देख के जाना। हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज A to Z मटेरियल कवर कर रखा है, आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 खत्म हो चुकी है, इसको एक बार आप प्लीज नोट कर लो। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 खत्म हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सिमिलरली अगर बात करें कि लीगल स्टडीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो लीगल स्टडीज भी यार पूरा का पूरा क्लास 12 के लिए यहाँ पे बनवा रखा है। आपको मैं अपडेट देने आया हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया। जो भी टिक मार्क है इसको पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जो भी टिक मार्क है यार वो सारा का सारा कंप्लीट है। कितने पार्ट्स बनाए हैं वो भी कंप्लीट है कि भैया जुडिशरी के तो 9 पार्ट्स बने थे, तो 9 के 9 पार्ट्स यहां पे मैंने लिख रखे हैं और हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। सिमिलरली 2ABCD यार ये सारा का सारा कंप्लीट है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, इनके पार्ट्स भी लिख रखे हैं। ये सारा का सारा हमने इसी चैनल पे कंप्लीट कर दिया है। बात करें यार चैप्टर 3 आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन भी खत्म है। बोलते चैप्टर का नाम तो बहुत बड़ा है बट इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। हम आर्बिट्रेशन के 6 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट करके आ चुके हैं। ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हो चुका है, 4 पार्ट्स है। सिमिलरली आपका लीगल प्रोफेशन इन इंडिया भी कंप्लीट हो चुका है, 3 पार्ट्स हैं। लीगल सर्विसेज आज खत्म हो जाएगा, उसके 4 पार्ट्स हैं, राइट। इसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे ही लीगल स्टडीज का पूरा सिलेबस खत्म होगा, रीडिंग मटेरियल खत्म होगा, एनसीईआरटी मटेरियल खत्म होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे। ये बात समझ आ गई है। अब हम आते हैं यार बुक 2 की। बुक 2 जैसे हमने बुक 1 स्टार्ट करी उसके 10 दिन बाद ही बुक 2 भी स्टार्ट कर दी थी, तो एक बार आप देख लो। इसमें यार चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारा हो चुका है, इसके 3 पार्ट्स बने हैं। सिमिलरली पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटिकल साइंस बुक 2 में तो ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस कट हो गया है, तो फिर यार ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पार्ट 2 पार्ट्स इसके खत्म हो गए हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हमने स्टार्ट कर दिया बनाना, वो बड़ी जल्दी ही इसी चैनल पे पूरा का पूरा लॉन्च हो रहा होगा। इसके टोटल 7 पार्ट्स होने वाले हैं और यार ये पूरा का पूरा आपके पास जो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपके पास अपडेट पहुंच जाएगी। अभी तक ये अपडेट थी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 कंप्लीट, लीगल स्टडीज आपके पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो रही होगी। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस बुक 2 में ऑलमोस्ट आपके पास 2 हफ्ते लगेंगे कंप्लीट होने में। तो जनवरी के अंदर अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस लीगल स्टडीज खत्म हो जाएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन सा सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज वाले चाह रहे हैं। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट आप चाह रहे हो। ह्यूमैनिटीज वालों की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट आप चाह रहे हो कि हम यहाँ पे इस चैनल पे स्टार्ट करने हैं। उसके नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। अब यार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस बुक 2 हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, इन सबके हमने पूरा का पूरा थ्योरी करवा दी है। इन सबके एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनवरी के अंदर ही आ रहे होंगे, तो स्टे ट्यून्ड। समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कॉमर्स वालों की। कॉमर्स वालों की बात करें तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में यार हमने नेशनल इनकम अभी नहीं किया है, मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर दिया है। इनकम सबसे पहले तो ये वाला जो चैप्टर है और ये चैप्टर है, ये सबसे बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसको हम करने वाले हैं। अब जैसे नेशनल इनकम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, शाम को क्लास होने वाली है। मनी एंड बैंकिंग खत्म हो गया, गवर्नमेंट बजट खत्म हो गया है और आज हमारा बीओपी भी खत्म हो गया है। सर मनी एंड बैंकिंग के 5 पार्ट है, इसके 5 हैं और इसके 4 हैं। मनी एंड बैंकिंग 5 पार्ट है, गवर्नमेंट बजट 5 पार्ट है और सिमिलरली बीओपी के आपके 4 पार्ट्स हैं। ये सारा का सारा खत्म हो गया है। 2 चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के रह गए हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स के रह गए हैं 3 चैप्टर्स। समझ आ गई। अब यार इन 8 के 8 चैप्टर्स का हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग से प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अभी आप वीडियो कंटिन्यू रखो, उसको आप देख रहे होगे, मैं दिखाऊंगा आपको कहां मिलने वाली है। समझ आ गई ये बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि भैया क्लास 12 में क्या हुआ है। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भैया। हमने स्टाफिंग तक A to Z कंप्लीट कर लिया है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग खत्म हो गया है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम कर रहे होंगे, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपकी बुक 2 है उसके बाद करेंगे। बुक 2 की बात कर लेते हैं, क्या किया है बुक 2 में यार हमने बिजनेस फाइनेंस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। बिजनेस फाइनेंस पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया और इसके पार्ट्स ऑलमोस्ट 8 से 9 पार्ट्स बने हैं, 6 पार्ट्स नहीं है इसके, 8 to 9 पार्ट्स हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये आप कहां सर्च कर सकते हो। ये जैसे ही हम पूरा का पूरा 4 खत्म करेंगे, ये 4 विद इन जनवरी हमारे खत्म हो रहे होंगे। 4 जैसे ही खत्म करेंगे फिर हम डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग उठा रहे होंगे। समझ आ गई बात, ठीक है जी। मैंने ऐसा क्यों किया, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पहले क्यों छोड़ दिया भैया। टीचर हूं, हल्के हल्के यार टीचर्स का भी मन करता है कभी ये पढ़ा दो कभी वो पढ़ा दो, तो अलग अलग बुक से पढ़ाते तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जेन्युइन बात तो ये है। समझ आ गई बात, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्लास 11 वालों की। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में यार हमारा इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया है। कंज्यूमर डिमांड के हमने 3 पार्ट्स ले लिए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने कर लिया है। यहां तक सारी की सारी अपडेट है, इस चैनल के लिए अपडेट है, गोकुल छाबड़ा वाले चैनल के लिए अपडेट है, सबके लिए अपडेट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्लास 11 और 12 ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, राइट, ठीक है जी। सिमिलरली क्लास 11 इकोनॉमिक्स, एक क्लास 11 बिजनेस स्टडीज भी थी, ये रहे सर। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 पार्ट्स थे, बहुत मुश्किल से बनाया, बहुत ही मेहनत लगी है, कंप्लीट हो चुका है। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। इसके पार्ट्स टोटल कितने होंगे अभी पता नहीं, 3 पार्ट्स हो चुके हैं, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यार ये तो थी सारी की सारी सिलेबस अपडेट की बात की क्या क्या अपडेट हमारा हो गया। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स बता दिया, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स बता दिया, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1, पॉलिटिकल साइंस बुक 2, लीगल स्टडीज मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब ये सब मिलेगा कहां भैया, घबराने की बात नहीं है, ये मिलेगा यहाँ पे सर, ये मिलेगा यहाँ पे,
ये देख लो यार, ये लर्न करो क्लास 11th और 12th का पूरा चैनल है, आपको कहीं और नहीं जाने का है। यहाँ पे जाओ, जैसे ही आप जाओगे सर आपको प्लेलिस्ट में A to Z प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएंगी। जैसे ही आप जाओगे सबसे पहले आपको आने वाला है क्लास 12 प्रीमियम क्वालिटी CBSE वीडियोस, क्लास 12 इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क का सारे अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें आपके 8 के 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाके इनको रिवाइज कर सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लीगल स्टडीज क्लास 12 की अलग प्लेलिस्ट है यार, पॉलिटिकल साइंस बुक 1 की अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस बुक 2 की अलग प्लेलिस्ट है। सिमिलरली कंप्लीट CBSE नोट्स, यार ये कंप्लीट CBSE नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के A to Z नोट्स क्लास 12 के लिए लॉन्च कर दिए हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के A to Z क्लास 12 के लिए लॉन्च कर दिए हैं। देख सकते हो यार, आप पूरा का पूरा देख सकते हो। देखो यार, गवर्नमेंट बजट के नोट्स हो गए, सिलेबस रिड्यूस का नोटिफिकेशन हो गया, मनी एंड बैंकिंग नोट्स, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 नोट्स हो गए, A to Z हमने बोर्ड 5 मंथ स्ट्रेटजी, बेस्ट केमिस्ट्री नोट्स हो गए, बायोलॉजी नोट्स क्लास 10, ये क्लास 10 वालों के लिए सेपरेट निकाला था। बेस्ट इंडियन इकोनॉमिक नोट्स, भाई इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स हमने निकालना शुरू कर दिए। A to Z सारे के सारे नोट्स आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नोट्स भी निकालना हमने शुरू कर दिया है। तो भैया डिफिकल्टी किस बात की है? नोट्स तुम्हारे पास है, वीडियोस तुम्हारे पास सारी मिल रही हैं, तुम्हें डिफिकल्टी है किस बात की? यहाँ पे जाए, हमने पॉलिटिकल साइंस लीगल स्टडीज की अलग अलग प्लेलिस्ट तो बना ही रखी है। और सर एक और बहुत बढ़िया काम कर दिया सर, हमने पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, लीगल स्टडीज क्लास 12 अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का अलग से सिलेबस बना दिया। सर ये सारा का सारा आप जाओगे, आपको पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज सारा का सारा मिल जाएगा। सर मनी एंड बैंकिंग यहां से शुरू हो रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। और घबराने की बात ही क्या है, सब मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी टेंशन नहीं है, एक से लेकर एक भी। समझ पा रहे हो यार? फिर हमारे पास चैप्टर वाइज वीडियोस भी है, देख लो यार, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज वीडियोस। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा है, अब मैं कोल्ड वॉर एरा पे जाऊंगा तो यार मेरे को सारी वीडियोस दिख जाएंगी। लेट्स से मैंने ये वीडियो चलाई तो यार अब कोल्ड वॉर एरा के 3 पार्ट्स है, तो यार 3 के 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज वीडियोस की भाई चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, सारी की सारी वीडियोस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट। अब जैसे ये करा हमने, फिर हमने कहा कि नॉन अलाइन मूवमेंट हो गया, फिर आपका कोल्ड वॉर एरा का पूरा सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेलिस्ट पे। अगर तुम आओगे तो तुम्हें दिखेगा, ये देखो जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने अलग से बना दिया, चैप्टर 4 ह्यूमन राइट्स, चैप्टर 3 आर्बिट्रेशन। देखो ये चैप्टर 3 आर्बिट्रेशन पे गए, कोई भी क्लिक किया, अभी हमने पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पार्ट 1 तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे 1 2 3 जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे लाइंड अप है, आप जाके देख सकते हो। 3.5 महीने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास मटेरियल नहीं था, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थी पढ़ने के लिए। क्लास 11 12 की बिजनेस और इकोनॉमिक्स की क्लासेस हर रोज हो रही हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और बच्चों में शेयर कर दो, उनको बता दो यार ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए ये वाला चैनल बम्पर है, आप सबकी बेनिफिट के लिए आए हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पे सारा का सारा मटेरियल आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप इस पूरे के पूरे चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों में बताओ, और उनको बोलो भाई NCERT A to Z कवर हो रखा है, ये नहीं कि 10 मिनट की क्लास दी और खत्म हो गया, सारा का सारा रिसोर्स मटेरियल यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, मजा आ गया आप सबसे बात करके, फोड़ दो, और भैया रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एक लास्ट कोट मैं बोल के जाना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में 2 पेन होते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट, और एक इंसान को इन दोनों पेन में से एक ना एक पेन को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपनाना ही पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यू वांट पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू वांट पेन ऑफ रिग्रेट। समझ आ गई? मिलते हैं।